आज हम बात करेंगे क्लॉक के जो क्वेश्चन आप पूछे आते हैं। ठीक है, पहले तो हम समझ लें कि क्लॉक में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सावधान, सबसे पहला तो आपको बनेगा कि जो आपकी मिनट हैंड या आर हैंड होती है वो कितना एंगल बनाती हैं, कितने एंगल से घूमती हैं, है ना। यानी पहला जो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो एंगल पर बेस्ड होगा। ठीक है, कि कितने टाइम वो कितने एंगल से घूम गई, कितने टाइम कितने एंगल, दोनों दो जो है जो हैंड है, मेन आर हैंड और मिनट हैंड के बारे में बात होगी। ठीक है, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है, जैसे आपकी घड़ी में कुछ बज रहा है और घड़ी की आपने मिरर इमेज देखी तो मिरर में कितना बज रहा होगा, तो मिरर इमेज वाला क्वेश्चन आता है। मिरर इमेज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी हम बता देंगे, याद हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि उसकी अगर कोई वाटर इमेज हो, ऐसे घड़ी देखी और पानी में उसकी परछाई देखी, तो वाटर इमेज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वाटर इमेज वाले क्वेश्चन होते हैं। तीसरा जो मेन तरीका होता है जो कि कम पूछे जाते हैं, लेकिन आजकल कुछ कम्पिटेटिव ट्रेंड हो रहा है, कि जैसे मान लेते हैं कि आपकी जो घड़ी की जो सुई है ना वो इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, ये इस डायरेक्शन में है, तो इतने एंगल से घूम जाएंगी तो उनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यानी टाइम का डायरेक्शन से क्या मतलब है, टाइम का डायरेक्शन से क्या मतलब है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, आज हमें तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक बात स्टार्ट कर ली जाए, जरा समझिएगा। सबसे पहले मिनट हैंड के बारे में बात करते हैं। ये रब करते रहेंगे, आप नोट करते रहिएगा ना, ये रब करेंगे क्योंकि हम डायग्राम, हमको ये वाला चाहिए, हम घड़ी का डायग्राम लेके आए हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मिनट हैंड। मिनट हैंड, अब आप कहेंगे आपकी घड़ी में तो हैंड है ही नहीं, हैंड जानबूझ के हमने नहीं बनाया। देखो, अगर ये मिनट हैंड है मान लेते हैं, ठीक है, ये घड़ी को इधर ले आते हैं, ये मिनट हैंड है, मान लिया ये मिनट हैंड है। ठीक है, दिख रहा मिनट हैंड। मिनट हैंड एक पूरा चक्कर लगाने में कितने मिनट लगाता है? अगर मैं कहूं कि मिनट हैंड ये एक चक्कर पूरा लगा रहा है, घूम नहीं रहा है, ये पूरा चक्कर लगा रहा है, ऐसे घुमा दे, ये पूरा चक्कर कंप्लीट कर रहा है मिनट हैंड, और पूरा चक्कर लगाने में कितने मिनट लगे बताएंगे आप? 60 मिनट लगे ना। और कितने एंगल से घूम गया, कितने एंगल से घूमा, यानी कि इन 60 मिनट, बहुत ध्यान से समझिएगा, इन 60 मिनट जो ये रोटेशन करता है वो 360 डिग्री से घूमता है। तो एक मिनट में कितने एंगल से घूमेगा? 360 अपान 60, यानी कि 6 डिग्री से घूमेगा। आप समझ में आ गया कि मिनट हैंड जब एक मिनट घूमेगा, मतलब जैसे ये एक मिनट घुमा दे, एक मिनट घुमा तो 6 डिग्री, 2 मिनट घुमा तो 12, 5 मिनट 30, 10 मिनट 60, 90, ऐसे घूमता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसकी टांगे भी घूम रही है, अब करें क्या, मजबूरी है। तो इस प्रकार से मिनट हैंड का कॉन्सेप्ट आता है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? ठीक है, अब जरा एक सुनिएगा, यहां पर स्पीड की बात आ रही है, जरा स्पीड वाले समझिएगा। स्पीड अभी तक आपने पढ़ा है कि स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आप मिनट हैंड को घुमा रहे हो तो मीटर आ रहा है जी नहीं, पर मिनट कितने डिग्री से घूमता है, तो इसकी स्पीड ऐसे लिखी जाती है 6 डिग्री, 6 डिग्री पर मिनट। इसे एक्चुअली एंगुलर स्पीड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एंगुलर स्पीड कहा जाता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि मिनट हैंड की स्पीड क्या है, तो 6 डिग्री पर मिनट है, यानी 1 मिनट में वो 6 डिग्री से घूम जाती है। 2 मिनट में 12 डिग्री, 3 में 18, 20, ऐसे 24, इस प्रकार से घुमा देंगे। ठीक है, नोट करिए मिनट हैंड के बारे में। आर हैंड के बारे में बात करिए, ये याद रखिएगा, आर हैंड के बारे में बात करें, मतलब जो घंटे की सुई है। अब घंटे की सुई तो यही मान लो घंटे की सुई है, अगला है आर हैंड। आर माने हमारा हैंड नहीं, ये घंटे की सुई है, थोड़ी छोटी कर दें इसको, घंटे की सुई छोटी होती है तो छोटी किए जा रहे हैं। ठीक है, ये घंटे की सुई है। अब तो अगर घंटे की सुई पूरा चक्कर लगाएगी तो कितनी देर में पूरा चक्कर लगाएगी? पूरा एक चक्कर लगा लिया इसने, कितनी देर में लगाया? 1 घंटे में। अच्छा, घंटे की सुई मिनट में चक्कर लगा लेगी,
अच्छा, आपकी घड़ी की घंटे की सुई पूरा चक्कर लगाएगी तो 60 मिनट लगा लेगी भैया। 60 मिनट में मिनट की सुई घूमती है, ठीक है। मिनट की सुई मतलब जो इसके ऊपर एक और सुई है, ये वाली मिनट की सुई है, ये वाली मिनट की सुई है। हम घंटे वाली सुई के बारे में बात कर रहे हैं, घंटे वाली सुई के बारे में बात कर रहे हैं। ये मिनट की सुई है और ये घंटे वाली सुई है, ये ठीक है। इसको हटा दो। घंटे वाली सुई पूरा चक्कर लगाती है 12 घंटे में भैया। पहले घंटे वाली सुई 12 बजे आएगी, कहां हो भाई, पहले 12 बजे आएगी, ठीक है। ये पूरा घुमाए दे रहा है तो शायद छोड़ो, नहीं घुमा रहा है ये घंटे वाली सुई। पहले देखिए, एक मिनट आओ भाई, पहले ये देखो 1 बजे आएगी, ठीक है। फिर 2 बजे आएगी, 3 बजे आएगी, 4 बजे आएगी, 5 बजे आएगी, 6 बजे आएगी, 7 बजे, कहां गई भाई, ठीक है। इस प्रकार से पूरा घूम जाएगी, ठीक है। तो एक चक्कर घूमने में कितना समय लगेगा, 12 घंटे। यानी 12 घंटे में ये घूमती है 360 डिग्री से। समझ में आई बात नहीं है, 12 घंटे में 12 बार बराबर 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितने से घूमेगी, 360 बटे 12, 12 36, 30 डिग्री। और वैसे भी समझ लो जरा, एक कंसेप्ट समझिएगा, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक 360 है, पूरा 360 है ना। और 360 को 12 भागों में बांटा आपने, तो यहां से यहां तक 30 डिग्री, यहां से यहां तक 60 डिग्री, यहां से यहां तक 30, यहां से यहां तक पूरी 60, यहां से यहां तक 90, फिर 120, फिर 150, फिर 180, इस प्रकार से घूमते हुए चले जाएंगे। समझ में बात नहीं आई, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका मूवमेंट होता है ना। तो यानी कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री से घूमती है। समझ में आई बात नहीं आई। तो एक तो इसकी अगर स्पीड हम कहें घंटे वाली सुई की, थोड़ा प्रैक्टिकली भी दिमाग में रखिए घड़ी के बारे में। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो आप कहेंगे 30 डिग्री पर आवर, ठीक, 1 घंटे में। लेकिन भैया 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना कि 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30 बटे 60 यानी हाफ डिग्री 1 मिनट में। यानी घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री से घूमती है, ठीक है। आधा डिग्री से घूमती है मतलब अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं, घंटे वाली सुई के बारे में बात हो रही है, तो एक तो आपने कहा 30 डिग्री पर आवर, तो ये भी हो सकता है हाफ डिग्री पर मिनट। सेकंड के बारे में कम बात की जाती है, ठीक है, कर सकते हैं, अलग की बात है। तो ये घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसे नोट करिए, फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो एंगल से घुमा रहे हैं ना, इसको एंगुलर डिस्टेंस कहा जाता है। जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 20 डिग्री, इसको कहते हैं एंगुलर डिस्टेंस। जितने एंगल से एंगुलर डिस्टेंस। तो कहीं पर अगर एंगुलर डिस्टेंस आ जाए तो समझ लीजिए इस एंगल के बारे में पूछ रहे हैं कि वो वाली जो सुई है वो कितने मिनट में या कितने घंटे में कितने एंगल से घूम जाती है, ठीक है, नोट करो। अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट, मतलब मिनट हैंड 20 मिनट में कितने एंगल से घूम जाती है, यही मतलब हो जाएगा। इसी को एंगुलर डिस्टेंस भी कहते हैं, एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट। अब बताइए ये मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई है, ठीक है, मिनट की सुई मान लेते हैं। ये 20 मिनट में कितने डिग्री से घूम जाती है। अगर इसको 20 मिनट में घुमाए हम तो 20 मिनट में यानी कि 4 पे आई कितने डिग्री घूम जाएगी। अब इसका ये वाला फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, अलग की बात है। तो बता सकते हैं 1 मिनट में कितने डिग्री से घूमती है। मिनट वाली जो सुई होती है 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है, 6 डिग्री घूमती है ना। 1 मिनट में वो घूमती है 6 डिग्री से, अभी हम बता चुके हैं। इसको याद भी रखिएगा और फट से निकाल लिया करिए। कैसे, ये पूरा 360 है, 360 घूमती है 60 मिनट में, तो 1 मिनट के लिए 60 से डिवाइड कर दोगे तो 6 आ जाएगा। फट से निकाल लिया करिए, ठीक है। तो 1 मिनट में वो घूमती है 6 डिग्री से, तो 20 मिनट में कितना डिग्री से घूमेगी, 6 × 20,
120 डिग्री से घूमेगी, यही एंगुलर डिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि इसकी एंगुलर स्पीड थी 6 डिग्री पर मिनट, तो 20 मिनट में 120 डिग्री से घूमेगी, ठीक है, नोट करिए। जैसे क्वेश्चन आया कि एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर एंड 35 मिनट। अब देखो 1 घंटे में कितने डिग्री से घूमेगी, वो 360 डिग्री से घूमेगी। भाई 1 घंटा का मतलब क्या होता है कि ये मिनट हैंड है, ये पूरा कवर कर रहा है, ठीक है। जैसे अलग से बना लेता हूं, अलग से बना लेता हूं, जैसे ये है, मान लिया, अलग से बना देता हूं, मतलब ये मिनट हैंड है, तो 1 घंटा इसको जब घुमाएंगे तो 1 घंटे में तो पूरा 360 घूम जाएगा, 1 घंटा पूरा हो गया, फिर यहां पर आ गया है ना, प्लस अब 35 मिनट और होगा, तो 35 मिनट मतलब ये हुआ जाकर के कि ये 35 मिनट में फिर ये घूमेगा, 6 पे आएगा, 7 पे आ जाएगी वैल्यू, 7 के सामने आ जाएगा, यानी ये जो है 7 के सामने आ जाएगी, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री से घूमती है, 6 डिग्री से, तो 35 इंटू 6 और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 प्लस 6 30, 7 18 तो 21, 210 डिग्री, यानी कि आएगा 0 6 1 7 570 डिग्री। ये आंसर आ सकता है या 210 भी आ सकता है। कभी कभी क्या करते हैं कि एक राउंड को कंसीडर नहीं करते, वो 360 तो होता ही होता है, एक राउंड में 360 होता ही होता है, तो केवल 210 करते हैं। यानी अगर आंसर में 570 आ जाए तो ये सही है, 210 आ जाए तो ये सही है, दोनों एक साथ आने की संभावना कम है। तो ये ध्यान है, कभी कभी पूरे एक रोटेशन को 360 को 0 मान लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भैया देखो, वो कहते हैं जब वो, एक मिनट, अच्छा ये इधर आ गया, देखो वो कहते हैं कि जब वो यहां पे था तो 0 डिग्री था, और फिर घुमा लाया आप एक चक्कर तो फिर 0 आ गया, ये मान के चलते फिर 0 आ गया, और बाद में फिर आपने इसको घुमाया, ठीक है, यहां पे लेकर के आए, तो केवल इसको कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर आपका 570 या 210 में कोई एक ऑप्शन है तो उनमें से एक सही है, ठीक है, नोट कर लिया। जैसे क्वेश्चन आया फाइंड द एंगल ट्रेसेस बाय आवर हैंड इन अ करेक्ट क्लॉक, वो लिखा जाता है करेक्ट क्लॉक, तो क्लॉक गलत गड़बड़ ना हो, बिटवीन 9 o'clock टू 2 o'clock। अब प्रॉब्लम है कि जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई ये है आपकी, ठीक है, थोड़ा छोटी कर देते हैं, घंटे वाली सुई छोटी कर देते हैं, घंटे वाली सुई 9 पे थी तो यहां पे थी, है ना, अब एग्जैक्ट तो अब लोकेशन नहीं ला पाएंगे, चलो ठीक है, ये घंटे वाली सुई थी, है ना, और 9 बजे के बाद ये घूम करके 2 बजा रही है, 2 पे थी तो यहां पे थी, है ना, तो ये कितने घंटे से घूम गई, 9 बजे से 2 बजे की भी जब घूमी, मतलब पहले 9 बजे ये थी, 9 बजा रही थी, फिर उसने 10 बजाया, फिर उसने 11 बजाया, फिर उसने 12 बजाया, फिर उसने 1 बजाया, उसने 2 बजाया, कितने घंटे का समय हो गया, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, यानी कि 9 o'clock से लेकर के 2 o'clock के बीच में टोटल 5 घंटे का समय उसने बिताया। एक घंटे में यहां से यहां पहुंचेगी ना, 1 घंटे में कितने डिग्री से घंटे वाली सुई घूमती है, अभी हमने बताया था 1 आवर में वो रोटेट करती है 30 डिग्री से, वो फट से आपके दिमाग में आना चाहिए कि पूरा रोटेशन 360 डिग्री का होता है, और घंटे वाली सुई पूरा रोटेशन 12 घंटे में करती है, तो 12 × 36, 1 घंटे में 30 डिग्री से घूमेगी, तो 5 घंटे में कितने डिग्री से घूमेगी, 30 × 5, यानी घंटे वाली सुई 150 डिग्री से घूमेगी, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन में टफ नहीं है, एक मेथड है, लेकिन उसमें मेमोरी में फट से आना ये थोड़ा सा वो क्रिटिकल चीज है, ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन है एंगल ट्रेसेस बाय आवर हैंड इन 30 मिनट, 30 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री से घूम जाती है 30 मिनट में, बताइए, 30 मिनट मतलब से 12 बजे तब 12:30 बजेगा, तो घंटे वाली सुई कितने डिग्री से घूमेगी, 15 डिग्री से, वेरी गुड भाई। 1 घंटा, जब 1 घंटा होता तो यहां से यहां आती है, 1 घंटा होता तो यहां से यहां आती है, वो होती 30 डिग्री, वो आधे घंटे में आधी दूरी होगी, हाँ ठीक, 15 डिग्री से। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि घंटे वाली सुई तो मिनट वाली करेंगे, लेकिन समय सेकंड में दे देंगे,
तो सेकंड हैंड के बारे में कैसे, मतलब सेकंड वाली सुई के बारे में नहीं बात करेंगे, बात मिनट हैंड की करेंगे, लेकिन समय सेकंड में कर देंगे। तब क्वेश्चन कैसे लगेंगे जरा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखो मतलब लिख रहे हैं सेकंड हैंड, तीसरा केस सेकंड हैंड, लेकिन सेकंड वाली सुई नहीं, घुमाएंगे मिनट वाली सुई को, सेकंड हैंड। अब सेकंड हैंड का मतलब ये हो गया कि मिनट वाली सुई के बारे में सेकंड में बात कर रहे हैं। देखो जैसे मिनट वाली सुई के बारे में बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मिनट हैंड, पहला तरीका इसका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मिनट हैंड, ऑन द बेसिस ऑफ मिनट हैंड। जरा ये इसको याद रखिएगा। बताइए मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री से घूमती है? 1 मिनट में कितने डिग्री से घूमती है? फट से याद करो, पूरा चक्कर 360 डिग्री का और पूरा समय 60 मिनट 6 डिग्री से, 6 डिग्री से घूमती है ना। अब आप जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं कि 60 सेकंड बराबर 6 डिग्री, तो 1 सेकंड बराबर 6/60 यानी 1/10 डिग्री। तो ये याद कर लीजिएगा कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री से घूमती है और मिनट वाली सुई 1 सेकंड में 1/10 डिग्री से घूमती है, ठीक है। तो ये मिनट वाली सुई का सेकंड के उसमें टर्म में कैसे रिलेशन आता है, ये नोट करें। अब दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ आवर हैंड, ऑन द बेसिस ऑफ आवर हैंड। देखो ऑन द सेकंड तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ आवर हैंड। घंटे के बारे में हमने पढ़ा है कि 1 घंटे वाली सुई 1 घंटे में घूमती है कितने डिग्री से? 30 डिग्री से घूमती है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी 60 मिनट में वो 30 डिग्री से घूमती है, यानी 1 मिनट में कितने डिग्री से घूमेगी? 30/60 यानी हाफ डिग्री से घूमेगी, ये बताया जा चुका है। 1 मिनट में हाफ डिग्री से घूमेगी और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड में वो हाफ डिग्री से घूमेगी। तो 1 सेकंड में कितना घूमेगी? हाफ को 60 से डिवाइड कर दो तो 1/120 डिग्री से घूमेगी, ठीक है। यानी जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 सेकंड में 1/120 डिग्री से घूमती है। ये वैल्यूज एक तो मेमोरी में हो, अच्छी बात है, अदरवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्विक आप उसकी वैल्यू निकालें, ठीक है। नोट करिए, जैसे क्वेश्चन आया एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 40 सेकंड। अब नहीं याद आ रहा है आपको, बोले बात तो सही है, जबकि अभी हम बता चुके हैं कि 1 सेकंड में मिनट वाली सुई 1/10 डिग्री से घूमती है, ये बताया हमने। तो 40 सेकंड में 1/10 इंटू 40 यानी 4 डिग्री से घूमेगी। हैव यू गॉट दिस आंसर? अब मतलब एग्जाम में भूल गए आप, ये वैल्यू नहीं याद आ रही है, तब क्या करेंगे? सुनो ध्यान से, फट से आप अपनी घड़ी को दिमाग लगाइए। मिनट वाली सुई पूरा चक्कर लगाती है 60 मिनट में, सही कह रहा हूं ना? 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा लिया उसने और 60 मिनट में घूमी 360 डिग्री से, तो 1 मिनट में 6 डिग्री से। तो हमने कहा देखिए 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री से घूमती है और चूंकि बात तो सेकंड की कर रहे हैं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमने कहा 60 सेकंड में 6 डिग्री से, तो 1 सेकंड में 6/60 यानी 1/10, तो 40 सेकंड में 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 डिग्री हो गया। ऐसे याद रहेगा, याद यही रखिए, देखिए याद तो यही रखना पड़ेगा, लेकिन मान लीजिए वो उस केस में है कि जब दिमाग से थोड़ा वॉश आउट हो रहा है, तब की हो गया, ठीक है, सब फ्लश आउट हो गया सब कॉन्सेप्ट। नोट करिए, क्वेश्चन आ गया एंगल मेड बाय आवर हैंड इन 60 सेकंड। तो अभी हम बता चुके हैं कि 1 सेकंड में कितने डिग्री से घूमती है ये? 1 सेकंड में आवर हैंड की बात हो रही है, 1/120 डिग्री से, ये बताया ना हमने। तो 60 सेकंड में 1/120 इंटू 60 यानी कि 1/2 डिग्री से हो गया। और वैसे भी 60 सेकंड 1 मिनट होता है, और अभी आप निकाल चुके थे कि 1 मिनट में हाफ डिग्री से घूमती है ये आर वाली सुई, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें नोट करिए। फिर मिक्स हैंड के बारे में बात करें।
अब हम बात करेंगे कि मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में एंगल निकालने की बात की जाती है। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं ये एक, थोड़ा छोटा कर दीजिएगा। मैं छोड़िए, ऐसे बनाने में दिक्कत हो रही है, छोड़िए। मैं आपसे कहूं कि ये 1:10 है, 1:10 है, तो ये घड़ी ये छोटी है बड़ी है ना, और हमने कहा इसके बीच एंगल कितना होगा। अब ये बड़ा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, जरा समझने की कोशिश करिए। देखो, जब 1 बजा होगा तो मिनट, घंटे वाली सुई बिल्कुल 1 पे रही होगी और मिनट वाली सुई 12 पे रही होगी। क्यों भाई, सही कह रहा हूं ना, 1 बज रहा है ना इस समय, बोलते रहिए। अरे, और जब 1:10 रहा होगा, जब 1:10 रहा होगा, तो देखिए मिनट वाली सुई 2 पे आई होगी, तो घंटे वाली सुई 1 से थोड़ा आगे बढ़ गई होगी ना, नहीं बढ़ी होगी। तो ये एंगल निकालने में बड़ी दिक्कत होगी जाकर के। भाई हम जानते हैं घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री से घूम जाती है। क्यों? तो पहले मैं सेकंड वाली मिनट की निकालूंगा कि 12 से लेकर के 2 तक जाने में कितने डिग्री से घूमी, फिर मैं इस घंटे का निकालूंगा, फिर ये डिफरेंस निकालूंगा, तो दिक्कत आएगी नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले इस एंगल के बारे में जानकारी कर ले, फिर एक फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो, ये मिनट हैंड है, ये घंटे का हैंड है, और ये मिनट का हैंड है। अच्छा ये बताओ, इनके बीच अगर एंगल के बारे में बात करें तो एंगल तो ये भी है, और इनके बीच अगर एंगल के बारे में बात करें तो एंगल तो ये भी है। दोनों एंगल है कि नहीं है भाई? अगर एंगल बिटवीन मिनट हैंड और घंटा हैंड कहें तो एक ये भी एंगल हो सकता है, और दूसरा आदमी कहेगा कि भैया एंगल तो ये भी हो सकता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो ये जो एंगल होता है अंदर वाला, इसे इनर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर एंगल कहते हैं। ठीक, और ये जो बाहर वाला होता है इसे आउटर एंगल कहते हैं, आउटर एंगल। आंसर में ज्यादातर इनर एंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ज्यादातर। दूसरी बात, इसका दूसरा नाम है, इसे फर्स्ट एंगल कहते हैं। इसे फर्स्ट एंगल कहा जाता है। अगर आपसे फर्स्ट एंगल पूछ रहे हैं तो ये वाला पूछेंगे, और इसे सेकेंड एंगल कहा जाता है। ठीक है, और तीसरी जो मेन बात है, ये 180 से छोटा होता है। ये वाला जो एंगल होता है लेस देन 180 होता है, और ये मोर देन 180 होता है। अच्छा, अगर मोर देन 180 है तो उसका कुछ नाम होता है। अगर 180 से बड़ा है कोई एंगल, उसको कुछ और नाम से जानते थे, छोटे क्लास पढ़ा होगा आपने, रिफ्लेक्स एंगल, याद है? रिफ्लेक्स एंगल। या ये चीजें तो बहुत 6th-7th में गया था, ये ना समझो हमने पढ़ा नहीं तो भूल गए। ये चीजें तो मेमोरी में रहनी चाहिए भाई। तो यानी कि अगर आपसे एंगल पूछा जाएगा तो एंगल एक्चुअली ये वाला निकालेंगे, लेकिन हो ये भी सकता है। ठीक है, पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर कुछ बातें बताएं हम। अगर मान लिया आपने ये एंगल निकाल लिया 80 डिग्री, ठीक है, ये इनर एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? -360 हो जाएगा। कितना आएगा? 0, 8 6 14, 16 में 8 गया 8, और 280, 280 आएगा ना। तो मान लिया आपने, अच्छा अगर आपने 280 निकाला तो 80 हो सकता है, तो ऑप्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, ये अगर हम देख करके निकालें तो बहुत दिक्कत होगी। हम जानते हैं भाई, जब जब 1:15 हुआ होगा तो ये वाली जो सुई है क्या 1 पे रही होगी? हल्का सा 1 से हट गई होगी ना, एक से सामने से नहीं हट गई होगी। भाई जब 1 बजा होगा तो घड़ी वाली सुई ऐसे रही होगी एग्जैक्ट 1 पर, लेकिन जब मिनट वाली सुई 1:15 पे आई होगी तो आर वाली थोड़ा हट गई होगी। तो ये फार्मूले निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। 4:53 पे कितना एंगल होगा, तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए एक फार्मूला देख लीजिए, जरा समझने की कोशिश करिए। इसके लिए एक फार्मूला देखिए, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। एंगल बिटवीन एंगल
बिटवीन आर एंड मिनट हैंड, जितने बजे भी आपसे कहेंगे उसका फॉर्मूला आप देख लीजिए और याद कर लीजिए मजे से, ठीक है। जो हम फॉर्मूला बता रहे हैं वो फॉर्मूला अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, 30 इंटू आर कर दो, कर दिया, मतलब 30 और जितने घंटे की बात कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, और माइनस 11/2 इंटू मिनट कर दो, और जो वैल्यू आए उसका केवल मैग्नीट्यूड लेंगे आप, मतलब निगेटिव साइन नहीं लेंगे। ये जो लाइन लगी इसके कहते हैं मॉडुलस, उससे मतलब नहीं है, मतलब निगेटिव साइन नहीं लेंगे, जो भी आएगा उतने डिग्री इसका आंसर होगा। हैव यू गॉट इट? अच्छा देखो, चूंकि कहा गया कि माइनस नहीं लेना है तो कुछ लोग ये लिखते हैं फॉर्मूला हाफ इंटू मिनट कर देते हैं, सॉरी 11 इंटू मिनट कर देते हैं, माइनस 30 इंटू आर कर देते हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। मैं आपसे कह रहा हूं 2 में 3 माइनस करो, हम कह रहे हैं 3 में 2 माइनस करो, और दोनों केसेस में कहा गया है कि निगेटिव साइन नहीं लेंगे, तो दोनों में 1 आंसर आएगा ना। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो दोनों में कोई भी आंसर लिख सकते हैं, हम ये वाला लगाएंगे, आप ये लगा सकते हो, आपकी मर्जी। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो जब 2 एलसीएम लोगे तो 60 इंटू आर हो जाएगा, माइनस 11 इंटू मिनट आ जाएगा, और पूरा आंसर लेने के बाद में यह हाफ कर देंगे। तो सब फॉर्मूले सही हैं, किसी बुक में ये लिखा हो, किसी में ये लिखा हो, किसी में ये लिखा हो, किसी में ये लिखा हो, 60 यहां कर दिया गया हो, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आप कोई एक फॉर्मूला नोट कर लो, ये वाला नोट कर लो, ठीक है, या ये वाला नोट कर लो, ज्यादा ठीक रहेगा, ये नोट करो, 60 इंटू आर माइनस 11 इंटू, अच्छा 30 से मल्टीप्लाई करने वाला जो अपन हो तो नोट करो, हम ये वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन आया कि एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड एट 7:53। अब अगर आप डायग्राम बनाओगे ना तो निकालने में हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा निकाल रहे हो, निकालो। तो देखिए एंगल कैसे निकाला जाएगा, एंगल के लिए हमने क्या कहा भाई, 7 बजकर अगर करें तो ये 7 हो गया आर और 53 हो गया मिनट, तो हमने एंगल के लिए क्या फॉर्मूला बताया, बताइए। हमने कहा 30 का मल्टीप्लाई कर दो आर से, यानी 30 का 7 से कर दो, और माइनस 11/2 का मल्टीप्लाई कर दो मिनट से, यानी 53 का कर दो, और ये मॉड लगा दो। मॉड लगाओ ना लगाओ, आंसर माइनस नहीं लिखना है। तो 3 सतह 21, 210 हो गया, माइनस, अब चाहे तो एलसीएम ले लो, चाहे यहां कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या करोगे, 2 दूनी 4, 1 5 7 12, 2 पंची 10, तो 11 25 55। अच्छा 1 मिनट, अगर डिवाइड में दिक्कत हो आपको तो एक काम करिएगा, देखो एक काम करिएगा, ये मेथड ना लगाइएगा, सुनिए, लगाइएगा ही, देखो इसको 30 इंटू 7 210 और 2 एलसीएम ले लो, तो जाएगा 420 माइनस 11 33 और 11 55 56 57, यही आएगा ना, 11 33 हाथ हाथ 3, 11 55 3 58 अपान 2, ऐसे कर दो, चलेगा। अगर यहां डिवाइड में दिक्कत हो तो फॉर्मूला चेंज कर दीजिएगा, आप 60 इंटू कर दो, बाहर 2 कर दो, क्या क्या लगा दें, 60 लगा दें, ये एक फॉर्मूला ये 60 वाला कर दो, 60 इंटू आर माइनस 11 इंटू मिनट मल्टीप्लाई करके बाहर 1/2 कर दो, क्योंकि वहां 2 से डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे कंफ्यूजन होगा, ठीक है। हमने फॉर्मूले सब इसलिए लिख दिया कि कोई भी बुक में कहीं अप्लाई हो तो कंफ्यूज ना होना। 60 इंटू आर हो गया 7, 11 इंटू मिनट हो गया 53। जो कटिंग पिटिंग की है उसमें मैं वीडियो में कट नहीं करूंगा। कितना आएगा सत्संग 42, 420 आएगा, माइनस 11 33 हाथ या 3, 11 55 55 3 58 583। 583 में 420 माइनस करो, यहां 3 आएगा, यहां 6 आएगा, यहां 163 आएगा, तो 100, अच्छा 163 माइनस का आएगा ना, तो माइनस ना लगाइएगा, 163/2, 2 8 16, 2 1 कम 2, 81.5। समझ में आई बात नहीं आई? अब जरा समझिएगा, मान लिया आपने एग्जाम में किया 81.5 और आंसर है ही नहीं, क्योंकि अगर ध्यान से देखो कि जो 81.5 है ये इंटरनल एंगल है ना, इनर एंगल, इंटरनल एंगल कहते हैं या इसको फर्स्ट एंगल कहते हैं। तो मान लिया ये एंगल ही नहीं है, जानबूझ के एग्जामिनर ने जिसने क्वेश्चन बनाया पेपर बनाया उसने बदतमीजी कर दी, तो हमने क्या कहा, दूसरा एंगल कैसे निकाला जाएगा, 360 में इसको माइनस कर दो, 360 में
81.5 को माइनस कर दो, 10 में 5 गया 5, 9 में 1 गया 8, यहां बचेगा 7, 17 में 8 गया 8, 7 7 5 बचेगा, सॉरी क्या बोल रहा हूं, 5 7 278। तो दूसरा एंगल जो सेकंड एंगल होगा, सेकंड एंगल वो 278.5 होगा। क्यों? तो ये 278.5 भी आंसर आ सकता है। तो आंसर ये भी मैच कर सकता है, आंसर ये भी मैच कर सकता है। आंसर दोनों में कोई भी नहीं मैच कर सकता है अगर आपका कैलकुलेशन गलत है तो। हैव यू गॉट द कंसेप्ट? तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, बढ़िया है। 60 इंटू आर माइनस 11 इंटू मिनट हाफ। इससे बेहतर ये हो जाएगा कि एलसीएम एलसीएम यहां पर डिवाइड करने की जो है दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, नोट करिए। जैसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड एट 5:12 पर। तो 5 हो गया आर और 12 हो गया मिनट। हमने एंगल निकालेगा जो फॉर्मूला याद किया है, मैं थीटा मान ले रहा हूं, वो हमने क्या कहा है, 60 इंटू आर माइनस 11 इंटू मिनट। ये फॉर्मूले याद रखिएगा क्योंकि भूल जाते हैं, और वैल्यू निकाल के हाफ से डिवाइड कर दीजिए बाद में। मैं मॉड नहीं लगा रहा हूं, माइनस लिखना नहीं है आपको। 60 इंटू 5 माइनस 11 इंटू 12, 56 30, 300 माइनस 12 कम 12, 12 कम 12 1 13, 300 में 132 करेंगे तो 300 में 132 माइनस करेंगे, 10 में 2 गया 8, यहाँ 9 में 3 गया 6, यहाँ कुछ बचेगा 168। तो 1/2 इंटू 168, 2 8 16 84 आ गया। अब जरा देखो, अगर 360 में 84 माइनस कर दिया तो 10 में 4 गया 6, यहां बचेगा आपका 5, 5 15 में 8 गया 7, यहां बचेगा 2, 6 4 10 1 16, तो 1 3। दूसरा एंगल आएगा 276, ठीक है, दोनों एंगल हो सकते हैं ना, क्यों भाई? अब मान लीजिए आपके पास जो ऑप्शन है वो 84 का भी दिया गया है और आपके पास आंसर 276 का भी दिया गया, तब क्या करेंगे आप? मान ली दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तब क्या करेंगे, किसको टिक लगाएंगे? अगर बोथ भी दिया गया चलेगा। तब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपसे फर्स्ट एंगल पूछ रहा है या आपसे इनर एंगल पूछ रहा है तो ये लिखेंगे, अगर आपसे सेकेंड एंगल पूछ रहा है तो ये लिखेंगे, या आउटर एंगल पूछ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए कि आपसे एंगल नहीं पूछ रहा है, वो इनर या आउटर एंगल पूछ रहा है, फर्स्ट या सेकेंड एंगल पूछ रहा है, या कोई ऑप्शन ये हो सकता है बोथ आर करेक्ट। तो वो जरा ध्यान से करिएगा, केवल यही ना निकाल काम करिएगा। अगर एक ही ऑप्शन ये है चलेगा, एक ही ऑप्शन है चलेगा, दोनों ऑप्शन है तो जरा देख लो पूछ क्या रहा है, या बोथ द करेक्ट दिया है कि नहीं दिया गया। अच्छा सुनिए ध्यान से, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं और बोथ भी दिया है, लेकिन पूछ रहा है आपसे इनर, तो भैया बोथ थोड़े सही होगा, यही सही होगा, ठीक है, तो ध्यान से करिएगा इसको। जैसे क्वेश्चन आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट याद रखने पड़ते हैं, मतलब डायरेक्ट आते हैं, ध्यान रखिएगा। हाउ मेनी टाइम्स आर हैंड एंड मिनट हैंड हैड राइट एंगल इन 24 आवर, मतलब कितनी बार वो 24 घंटे में राइट एंगल बनाएंगे। जरा समझने की कोशिश करो, थोड़ा टेक्निकल चीज है, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात, ना समझ में आए तो अच्छी बात है। घड़ी कहां चली गई? घड़ी अगले पेज चली गई, तो मैं घड़ी ऐसे बनाए दे रहा हूं, फिलहाल घड़ी ऐसे बनाए दे रहा हूं, देखो ध्यान से। जरा देखो ध्यान से, सावधान। जैसे मान लीजिए ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11। सुनो ध्यान से, जैसे मान लिया जब 4 बजकर मान लिया 6 बजा, मिनट वाली सुई ऐसे कहीं 6 घंटे वाली सुई 6 के आसपास कहीं है, घंटे वाली सुई 6 से कुछ आगे है, तो मिनट वाली सुई एक बार तो ऐसे यहां पर कहीं 90 डिग्री बनाएगी और एक बार ऐसे कहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी? क्यों भाई? तो 6 से 7 के बीच में, 6 से 7 के बीच में 2 बार मिनट वाली सुई परपेंडिकुलर होगी आर हैंड के, नहीं होगी? बताइए बरा, क्यों? फिर समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल चीज तो नहीं है लेकिन समझना है। ये 6 है, ये 12 है, ये है, देखो ये 6 है, ये 7 है, घंटे वाली सुई कहीं इसके बीच में है,
मिनट वाली घूमते घूमते आ रही होगी तो एक समय ऐसे राइट एंगल रही होगी ना, नहीं रही होगी, और जब इधर घूम के आई होगी एक बार ऐसे राइट एंगल रही होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक घंटे में चाहे 2 से 3 हो, चाहे 3 से 4 हो, चाहे 4 से 5 हो या 5 से 6 हो, एक घंटे में घंटे मिनट वाली सुई 2 बार घंटे वाली सुई के राइट एंगल बनाती है। क्यों भाई? हाँ बोलो। इन वन आवर इसको लैंग्वेज क्या लिखी जाए? इन 1 आवर 2 टाइम्स राइट एंगल बनाती है, 2 टाइम्स राइट एंगल बनाती है। ठीक है, तो इन 12 बार कितनी बार बनाएगी? तो 2 इंटू 12 24 बार बनाएगी। सही कह रहा हूं ना मैं? अब यहां 24 नहीं लिखा जाता है, यहां 2 कम कर दिया जाता है, यानी कि 22 बार बनाएगी। अब आप कहेंगे ये तो गड़बड़ हो गया, नहीं समझे, 2 बार कम कर दिया जाता है। क्यों? जरा देखिए, एक तो याद कर लीजिएगा, अभी बता रहा हूं। अच्छा ये बताइए, 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी? 22 इंटू 2, यानी कि 44 टाइम्स ये राइट एंगल बनाएगी। ये याद हो गया ना? मतलब 24 बार के बजाय 2 बार कम कर दिया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है वो हम बता रहे हैं, इसे नोट कर लीजिए पहले आप। होता क्या है कि जब घड़ी में 3 बजता है और जब घड़ी में 9 बजता है तो ये 2 टाइम नहीं लिए जाते। क्यों भाई? अब आप कहेंगे 3 बजे तो राइट एंगल होता है भयंकर रूप से। मैं इस घड़ी को ले आता हूं, देखो इस घड़ी को ले ही आता हूं भाई। 3 बजेगा, सुई को हटाओ। कहां चला गया? बड़ी दिक्कतें। देखो इस घड़ी को ले आता हूं, सुनो ध्यान से। जब 3 बजेगा तो घंटे वाली सुई ऐसे होगी, मिनट वाली सुई ऐसे होगी, नहीं होगी? क्यों? अब देखो ध्यान से, जब 3 के थोड़ा सा आगे बढ़ेगी ये सुई और ये वाली थोड़ा आगे बढ़ेगी, फिर 90 डिग्री होगी। अब देखो ये घंटे वाली 4 पहुंच रही है और मिनट वाली घूम करके यहां कहीं आ जाएगी, तब 90 होगी। तो एक्चुअली 3 बजे वाला जो घंटे वाला होता है वो 3 से 4 के बीच 2 बार काउंट कर लिया जाता है, इसलिए एग्जैक्ट 3 पे काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब 3 से 4 के बीच वो काउंट कर लिया गया है। उसी प्रकार से 9 वाली में 9 से 10 के बीच वो काउंट कर लिया गया है, इसलिए एग्जैक्ट 9 और एग्जैक्ट 3 को कंसीडर नहीं किया जाता है। समझ में बात आ गई? आ गई ना? तो ये आप पॉइंट याद कर लीजिए कि भैया 1 घंटे में 2 बार घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे के राइट एंगल होती है। 12 घंटे में 24 बार होनी चाहिए, लेकिन 2 बार काउंट नहीं करते हैं, 3 बजे और 9 बजे, क्योंकि 3 बजे वाला 3 से 4 के बीच काउंट हो चुका है यहां पर, है ना, और 9 वाला 9 से 10 के बीच काउंट हो चुका है यहां पर, इसलिए वो काउंट नहीं किया जाता है, 2 कम कर देते हैं। तो 24 घंटे में 44 बार ये जो है राइट एंगल होगी। समझ में आ गई बात? तो ये पॉइंट एज इट इज आता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर अगला बताते हैं। तो एक तरीके क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइम्स आवर हैंड एंड मिनट हैंड मेक्स स्ट्रेट लाइन इन 180 डिग्री इन 24 आवर। मतलब मिनट हैंड ऐसे और आवर हैंड ऐसे। अब ये तो बड़ी हो गई, मिनट हैंड ऐसे, आवर हैंड ऐसे, ये 180। कितनी बार ऐसा होता है जरा समझने की कोशिश करो। कितनी बार? 24 घंटे में 2 बार, यही कह रहे हो ना? अच्छा सुनो ध्यान से, घड़ी में बनाता हूं, पहले घड़ी ले आते हैं, वहां से पीछे है कहीं घड़ी, घड़ी लेके आता हूं। थोड़ा सा सोचा करिए भाई, ऐसे थोड़ी 2 बार बोल दिया काम चल जाएगा। देखो जब 3 बजा होगा, मतलब 1 बजा है, तो 1 बजा होगा, देखो पहले तो क्या होगा, यहां पर मिनट वाली घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई ऐसे रही होगी ना, क्यों? फिर मिनट वाली घूमनी शुरू हुई होगी, तो जब 1 बजा होगा तो ये जब एक जगह ऐसे रही होगी तो मिनट वाली सुई घूम के ऐसे रही होगी, फिर मिनट वाली घूमते 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 यहां पहुंच गई और घंटे वाली यहां पहुंच गई। क्यों? अब बताओ 1 बजे 1 घंटे में कितनी बार ये दोनों सुई ऐसे हुई हैं अपोजिट? क्यों? केवल 1 बार हुई है ना? नहीं हुई, यहां पे हुई है केवल, और कहां हुई है? समझ में आई बात? नहीं आई? मैं घड़ी 2 बना देता हूं, देखो मैं 2 सुइयां बना देता हूं,
ये सुई हमने घंटे वाली बनाई, थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है, और दूसरी वाली सुई हमने, चेंज कर देता हूं कलर, दूसरी वाली सुई हमने मिनट वाली बनाई, ठीक है। अब जरा देखो, जरा मिनट वाली घूम रही है, घंटे वाली भी घूम रही धीरे धीरे करके। अब देखो इस पोजीशन में, देखो मिनट और घंटे वाली सुई 180 बना रही है, नहीं बना रही है, और फिर मिनट वाली घूम के आ गई। 1 घंटा हो गया, नहीं हो गया? हो गया ना। तो 1 घंटे में मिनट वाली और घंटे वाली सुई कितनी बार 180 डिग्री बनाई है? एक बार बनाई है ना। तो आप कहेंगे, देखो भैया कहां गया क्वेश्चन, आप कहेंगे कि 1 आवर में 1 टाइम्स 180 डिग्री होता है, 1 टाइम्स 180 डिग्री होता है। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं। तो 12 घंटे में कितनी बार होगा? 12 माइनस 1, 11 बार होगा। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया? इसमें जो 6 बजे का टाइम है ना, वो काउंट नहीं किया जाता है। 6 o'clock को काउंट नहीं करते, क्योंकि 6 o'clock को 6 और 7 के बीच का काउंट कर लिया है, ठीक है। एक बार माइनस कर दिया जाता है। हैव यू गॉट इट? तो 24 घंटे में, 24 आवर में कितनी बार होगा? 11 इंटू 2, 12 घंटे में 11, 24 घंटे में 22, तो 22 टाइम्स। हैव यू गॉट इट? अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन क्यों आता है? स्टूडेंट 12 बार लिखेगा। यहां पर 6 o'clock को काउंट नहीं करते। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? 6 बजे इसमें कम कर दिया जाता है, 6 o'clock को कम कर दिया जाता है, ठीक है, नोट करिए। तो एक आता है कि इन हाउ मेनी टाइम्स आवर हैंड एंड मिनट हैंड ओवरलैप इच अदर। मतलब जब बचता है तो घंटे वाली सुई के ऊपर मिनट वाली सुई आ जाती है। 24 घंटे में कितनी बार आती है? 1 घंटे में कितनी बार आती है? 1 घंटे में 1 बार आती है, 1 टाइम आती है। तो 12 घंटे में 12 बार आएगी, लेकिन 1 बार माइनस हो जाएगा, 11 बार आएगी। अब क्यों भाई, बता रहा हूं। और 24 घंटे में 22 बार आएगी। समझ में आई बात? नहीं आई है। एक्चुअली में 12 बजे 12 o'clock को काउंट नहीं करते, तो 12 o'clock को 12 से 1 के बीच काउंट कर लिया है, ठीक है। 12 से 1 के बीच में 12 को काउंट कर लिया गया है, तो 12 o'clock काउंट यहां नहीं किया जाता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। मतलब कितनी बार 90 डिग्री बनाएगी, कितनी बार 180 बनाएगी, यानी कि अपोजिट होगी, और कितनी बार ओवरलैप करेगी। ये 3 प्रकार में से एक क्वेश्चन आता है। इसलिए जरूरी है कि स्टूडेंट को मालूम होने के बाद भी वो गलत करता है, क्योंकि वो 1 बार करेगा और 12 घंटे में 12 बार करेगा, तो 1 बार कम नहीं करता है वो। समझ में आ गई बात? अब मैं एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कि आप घड़ी पहने हो और आप मिरर में देखो समय, तो क्या मिरर में वही दिखाई पड़ेगा? तो मिरर इमेज कैसे निकाली जाती है, जरा समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो अगला कॉन्सेप्ट, मिरर इमेज में सही में मिरर बना के दिखाता हूं। नहीं करना नहीं, एग्जाम में एग्जाम मिरर बनाया तो गई भैंस पानी में। मैं इसकी सही में मिरर इमेज बना के दिखाता हूं, देखो ध्यान से। नहीं, इसको हटाना पड़ेगा, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, एग्जाम में ना बना देना। मान लेते हैं 2:30 दिखाना है आपको, तो 2:30 में जो घंटे वाली सुई है वो 2 और 3 के बीच कहीं रही होगी, है ना। और मिनट वाली जो सुई है वो 6 पे रही होगी। ये 2:30 हो गया है। क्यों? सही में 2:30 हो रहा है ना। क्यों? अब मैं इसकी इमेज बना रहा हूं। इमेज देखो कैसे बनती है। अब देखो इस वाली घड़ी में कितना बज रहा है? 2:30 हो रहा है ना, 2:30 हो रहा है ना। इस वाली में 2:30 हो रहा है। क्यों भाई? हाँ बोलो। अब जरा समझिएगा ध्यान से, ये वाली जो सुई है ना, ये 2 यहां पर है ना, जरा इसका मिरर बताओ, मिरर कैसे होगा? ये वाला जो पॉइंट होगा, वो ये वाली इमेज यहां पे आएगी ना, मतलब 2 नहीं लिख करके आएगा, मैं वैसे बता रहा हूं। यहां पे आएगा ना, ये वाली जो लाइन है, ये वाली यहां दिखेगी ना आपको। क्यों? तो ये शीशे के नजदीक है ना। ये वाला जो 3 है यहां दिखेगा। क्यों? दिखेगा ना, नहीं दिखेगा। तो आपकी जो सुई ये वाली इसके बीच में है, तो आपकी ये वाली जो सुई है वो यहां कहीं दिखाई पड़ेगी, 8, 9 और उसके बीच में। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? अच्छा, ये वाली सुई 6 तो यही दिखाई पड़ेगा। देखो ये सेम दूरी पे है ना, ये वाली सुई यही दिखाई पड़ेगी। कितना बज रहा है बताओ? ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई, कितना बज रहा है?
9:30 हो रहा है, हो रहा है ना? तो क्या एग्जाम में ऐसे बना के काम चल जाएगा? दिक्कत आएगी ना। तो ऐसा तरीका हम बता देते हैं। अब ये देखना पड़ता है कि आपका जो घड़ी है ना वो 12 घंटे का फॉर्मेट है या 24 घंटे का फॉर्मेट है। तो दो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए, मिरर इमेज के लिए देखना पड़ता है कि आपकी घड़ी का फॉर्मेट क्या है। अगर घड़ी 12 आवर फॉर्मेट में है, 12 घंटे के फॉर्मेट में है, तो आपकी मिरर इमेज के टाइम निकालने के लिए 1160 में आप गिवन टाइम माइनस कर दीजिए, ठीक है। अपने आप मिरर इमेज का टाइम निकल आएगा। और अगर आपकी 24 घंटे का फॉर्मेट है तो एक्चुअली में 1160 में जब 12 प्लस कर दोगे 23 आएगा ना, तो 2360 में गिवन टाइम माइनस कर दो तो आपको मिरर इमेज का टाइम निकल आएगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए भैया, क्योंकि मिरर इमेज और इमेज बना करके जो है करना दिक्कत हो जाएगी। अभी हम क्या बजा रहे थे? अभी हम बजा रहे थे 230 ना। हमने आपसे कहा मिरर इमेज ऑफ 230, बताओ। अभी हम क्या करे थे? ये जो 230 है ये 12 आवर का फॉर्मेट है या 24 आवर का फॉर्मेट है? नहीं, 24 में भी आता है वैसे, वो अलग की बात है, लेकिन ये 12 आवर का फॉर्मेट है ना। 12 आवर के लिए मिरर इमेज का की वैल्यू क्या बताई हमने? मिरर इमेज कैसे निकाली जाएगी? हमने कहा 1160 में से 230 माइनस कर दो। जरा माइनस करो। तो मिरर इमेज में क्या करें? 1160 माइनस किया ना आपने, 1160 में कितना माइनस किया आपने? 230। तो माइनस करो तो ये 30 आएगा। ये 930 आ रहा, नहीं आ रहा? यही तो आ रही थी मिरर इमेज आपकी, नहीं आ रही थी। जैसे मैं आपसे कहूं मिरर इमेज ऑफ 920, मिरर इमेज ऑफ 920, ये दिमाग ना लगा लेना कि घड़ी पहने रहेंगे और मैं धीरे से ऐसे मिरर, बहुत दिमाग लगेगा, ठीक है। अब देखो ये 12 घंटे का फॉर्मेट है ना, तो इसमें हमने क्या कहा? 1160 में से 920 माइनस कर दो तो यहां कितना आएगा? यहां पर 40 आएगा, यहां पर 9 2 11 240 आ जाएगा। तो 240 हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपसे मिरर इमेज ऑफ 1620, मिरर इमेज ऑफ 1620, तो 1620 तो 24 घंटे का फॉर्मेट होता है ना। तो क्या करेंगे? हमने कहा 2360 में से 1620 माइनस कर दो तो 60 में करोगे 40 आएगा, और 13 में 6 करोगे कितना आएगा? 7 6 13 7 आएगा, और यहां तो कुछ आएगा नहीं, 740 आएगा, ठीक है। अब देखो जरा, 740 हो गया, ठीक है, 740 हो गया। समझ में बात नहीं आई? जैसे मैं कहूं मिरर इमेज आप 315, मिरर इमेज आप 315, तो ये आपका 12 घंटे का फॉर्मेट है ना। तो 1160 माइनस करो, 1160 में माइनस करो 315, तो ये आएगा 45, ये आएगा 9 8 3 11 8 45। समझ में बात नहीं आई? अब आप एक क्वेश्चन पूछिए कि भैया 24 घंटे के फॉर्मेट भी तो जीरो से स्टार्ट होता है, नहीं होता है? भाई 24 घंटे में 0 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, 12 के बाद 13 14 बजेगा, क्यों भाई? तो हम कैसे कहें कि 12 घंटे का फॉर्मेट है? समझ में बात आ रही है हम क्या कह रहे हैं? तो हमने कहा ठीक ना कहो, आप 24 घंटे वाला मान लो इसको। 24 घंटे करोगे तो 2360 में माइनस करोगे 315, क्यों? अगर 2360 में 315 माइनस करोगे तो ये 45 आएगा, ये 0 आएगा, 20 20 45 को 8 45 कहते हैं भाई। 12 बजने के बाद में 12 8 20 होता है ना, तो 20 45 और 8 45 सेम चीजें लिखी हैं, नहीं लिखी हैं? तो आंसर वही आने वाला है भाई। देखो 16 20 टाइम देखने से लग रहा है कि 24 घंटे का फॉर्मेट है, लेकिन 315 देखने से नहीं लग रहा है, क्योंकि जो 24 घंटे की घड़ी होती है रेलवे वाली, वो भी 1 बजाती है, 2 बजाती है, 3 बजाती है, 12 के बाद 13 बजाती है, क्यों? तो हम इसको माइनस इसी में क्यों करें, इसमें कर दो। तो हो सकता है आपका आंसर ये आ रहा हो सकता है आंसर आपका ये आ रहा हो, दोनों आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 315 ये क्लियर नहीं करता है कि 24 घंटे का फॉर्मेट है या 12 घंटे का फॉर्मेट है। हैव यू गॉट दिस आर नॉट? ठीक है। अब लास्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं वाटर इमेज, नोट करिए। देखो वाटर इमेज में वो
पानी बोतल में लेकर के घड़ी ऐसे करके ऐसे ऐसे दे करके घंटे पर नहीं निकालोगे। सुनो ध्यान से, वाटर इमेज में ये 12 आवर फॉर्मेट और 24 आवर फॉर्मेट नहीं दिखता है। एक चीज याद रखिएगा कि आपका जो गिवन टाइम है उसमें जो मिनट दिया है वो लेस देन 30 है या इक्वल टू 30 है, नहीं समझे, सॉरी मोर देन 30 है। अगर लेस देन 30 है तो आप 1830 में से गिवन टाइम माइनस कर दीजिएगा। समझ में नहीं आई? 1830 में गिवन टाइम माइनस कर दो, जो भी आएगा वो वाटर इमेज का टाइम आ जाएगा। समझ में आई बात? याद रखिएगा। और अगर टाइम 30 मिनट से ज्यादा है तो 70-90 में आप माइनस कर दो, ठीक है। अब आपके 30 है तो किसी माइनस कर दो। मैं तीनों बताने जा रहा हूं। फॉर्मूला लिख लिया आपने? मैं एग्जाम्पल 1 लेने जा रहा हूं कि भैया याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद करने वाली चीजें हैं। हमने कहा गिव द वाटर इमेज ऑफ 550, गिव वाटर इमेज ऑफ 550। आपको 5 नहीं देखना है, 50 देखना है। 50 टाइम मोर देन 30 है ना, क्यों? तो क्या करेंगे, 17 यहां करेंगे, 1790 में 550 माइनस कर दो तो यहां 40 आएगा, यहां 1240 हो जाएगा। समझ में बात नहीं आई? यानी वाटर में वो 1240 बचाएगा, ठीक है। अब नोट करिए, फिर बात करें। अब जैसे उनका 525 चेंज कर दिया, यहां पर आ गया 525 निकालिए। अब 25 आपका 30 से कम हो गया, तो वाटर इमेज के लिए क्या करेंगे, 1830 में से 525 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 05 1205 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1305 आ जाएगा, 12 नहीं 1305, 13 5 18 होता है ना। अब 1305 को 105 लिख सकते हैं, क्योंकि 13:05 1:05 होता है ना। तो आपका ऑप्शन ये भी हो सकता है और आपका ऑप्शन ये भी हो सकता है। दोनों बातें समझ आ गई नहीं आ गई? अब आप कहेंगे ये बताइए 30 से कम तो ये लगाओगे, इसमें माइनस करोगे, 30 से ज्यादा तो ये माइनस करोगे, और 30 के बराबर तब कोई माइनस कर दो। देखो एक 30 लेते हैं, दोनों माइनस करके देखते हैं, इसमें भी देखेंगे और इसमें भी माइनस करेंगे, है ना। देखो ध्यान से, जैसे हमने कहा वाटर इमेज ऑफ 230, वाटर इमेज ऑफ 230, तो हमने क्या कहा, इसमें माइनस करो, 1830 में 230 माइनस कर दो तो ये 0 आएगा, ये कितना आएगा, 16 बचेगा ना। वहां पे आ जाओ, 1790 में 230 माइनस कर दो तो 60 आएगा, ये 1560 आएगा। दोनों चीजें सेम है कि अलग अलग हैं? दोनों में लिख माइनस क्या, अलग अलग हैं। 15:60 16 नहीं बच जाएगा? 60 मिनट एक घंटा होता है ना, तो 16 तो बज रहा है, नहीं बज रहा है। और 16 मतलब 4 बजे, तो 4 भी इसको ले सकते हैं, भी 4 ले सकते हैं। समझ में आई बात नहीं आई? तो अगर 30 से लेस है तो इसमें माइनस करोगे, 30 से ग्रेटर है इसमें माइनस करोगे, 30 है तो किसी माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये ध्यान रखो, एक लिखा क्या है, ठीक है। तो समझ में आ गई बात? तो ये इतना करिएगा। मिरर के इंपॉर्टेंट, घड़ी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्चुअल हैं, थोड़े से दिमाग लगाने वाली चीज है। बढ़िया नंबर आते हैं, एक क्वेश्चन आता जरूर है, नोट करिए।